वैसे टिकट तो मिलनी चाहिए थी, तो विनीता आहूजा को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। विकास तो खूब हुआ है, स्कूल में हुआ है, रोडों का काम हुआ है, गरीब जनता का विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और फ्री राशन दे रही है सरकार। कांग्रेस का हकदार कौन है? टिकट किसको मिलनी चाहिए कांग्रेस की? कांग्रेस की हकदार तो वैसे राजकुमार गौड़ है। जयदीप बिहानी को बीजेपी की टिकट मिल। में गाँवों में वोट नहीं है, 5 साल निर्दलीय खड़े चुनाव हार गए, जनता को कुछ दिखाई नहीं दिए। 5 साल में कहाँ रहते। कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए? कौन असली हकदार है? हाँ जी, हकदार तो वैसे राजकुमार गौड़ है जी। बहुत काम कराया जी, काम हुआ है। स्कूल में बहुत विकास कराया। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, इलाके का कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे कोई कमरे ना दिए हुए। मेरा काम BGG है, BGG में कम से कम 50 लाख का काम तो स्कूल में कराया। और मेरा अंदाजा जहाँ तक है भी आने वाले समय में ये 5 साल के बाद विधायक का गुण दिखेगा। क्या 5 साल में काम हुआ है? गौड़ साहब ने काम करवाए हैं यहाँ पे? कोई काम नहीं करवाए। कि कौन विधायक बनना चाहिए? क्या लगता है कि किसका दावेदारी आपको? चाणक्य बनना चाहिए हमारी शक्ति में। तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, कौन विधायक बन सकता है? एक्टिंग जी लगता है चाणक्य दी विचार है। ऐसा है भी कुछ नहीं सी बनया हो, ना मंत्री बनया सी ते ना ही MLA बनया। मतलब कोई पद में नहीं थे। हाँ, ते तां भी साडे गरीबां दे काम करवा। अगर बिहानी जी को टिकट मिलती है बीजेपी की, क्या वो निकाल जाएंगे? हाँ जी, बिहानी जी को टिकट मिलती है तो उसका गाँव में भी है अच्छा, तो और शहर में तो उनका है ही है। मैं तो चाणक्य वोट पाऊंगा। मैं तो मेरी तो घर दे पाउन के वोट में नहीं, वोट 5 है, 5 में से 3 वोट मेरे को पता है गौड़ की है और 2 मेरी है, चाणक्य की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। जयदीप बिहानी बीजेपी के इनकी टिकट फाइनल होने की खबरें चल चुकी है, पर अभी आधिकारिक तौर पर टिकट फाइनल नहीं हुई है। पर जैसे ये सूचना आई, गंगानगर में एक राजनीतिक माहौल बन गया है कि अगर जयदीप बिहानी को टिकट मिलती है तो बाकी के कैंडिडेट का क्या होगा। अभी हाल ही में अरोड़ा महापंचायत भी हुई है, उसकी आपको सारी फुटेज दिखी है। आपको मैं बता दूं कि जयदीप बिहानी की टिकट मिलने से क्या समीकरण बदल रहा है, आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वनीता आहूजा जो पिछले बार की उम्मीदवार थी, वो क्या करेंगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या जयदीप बिहानी को समर्थन देती है, क्या बाकी कैंडिडेट बीजेपी के साथ जुड़ते हैं या अंदर खाते खिलाफत करते हैं। अब अगर महेश्वरी समाज के जयदीप बिहानी को टिकट मिल जाती है तो महेश्वरी समाज के अशोक चांडक का क्या कांग्रेस टिकट मिलती है, ये भी एक प्रश्न उठता है। अगर अशोक चांडक को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस किसको टिकट देगी, राजकुमार गौड़ को या फिर अरोड़ा कैंडिडेट को? क्योंकि अरोड़ा कैंडिडेट की बहुमूल्य इलाका है। अरोड़े जो श्री गंगानगर में अरोड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या है। क्या कांग्रेस अरोड़ों पर बाजी मारती है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारा सर्वे यही रहता है कि अभी तक जब ये वीडियो बन रही है अभी फ़िलहाल किसी को भी टिकट नहीं मिली है, बीजेपी की भी किसी को टिकट नहीं मिली है। पर आधिकारिक सूत्रों से खबर ऐसी आ रही है कि जयदीप बिहानी को टिकट फाइनल हो चुकी है। और इसी खबर के चलते ये भी खबर आई है कि जयपुर में सभी कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, सभी कैंडिडेट खड़े होकर ये कह रहे हैं कि किसी अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट दी जाए। अब होता क्या है ये तो समय ही बताएगा। पर अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस गांव का नाम है बुर्जावाला। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनको भी ये सब जानकारी है। क्या सोचते हैं लोग, क्या किसको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी की? अगर जयदीप बिहानी को टिकट मिलती है क्या वो निकाल जाएंगे या फिर बीजेपी को नया दाव खेलना चाहिए? क्या कांग्रेस में किसको टिकट मिलनी चाहिए? और विधायक राजकुमार गौड़ के कार्यकाल के बारे में हम बात करेंगे। सभी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। और आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पे हम जितने लोग हमसे बात करते हैं उतने लोगों से हम बात करेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी से बात करें और जितने ज़्यादा लोग हों उतने ज़्यादा लोगों से बात करें। कोशिश यही है कि निष्पक्षता से आपके पास सारी वीडियोस लेके आएँ, निष्पक्षता से सारा सर्वे दिखाएं ताकि अपना आप मत बना सकें। तो यहाँ पे अभी लोग बैठे हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुर्जवाली की जी। विधानसभा गंगानगर या जिला गंगानगर, विधानसभा गंगानगर। ये बताइए, आपको खबर तो आएगी होगी कि बिहानी जी का नाम फाइनल हो रहा है बीजेपी के लिए। क्या लगता है कि अगर बिहानी जी बीजेपी की टिकट ले आते हैं क्या निकाल जाएंगे? हम तो जो बीजेपी की टिकट लाएगा उसको ही देंगे वोट। कोई भी हो, चाहे मोदी जी के पीछे हम। अच्छा, ये बताइए कि विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा है? 5 साल हो चुके हैं। बुर्जेवाला में विकास हुआ है? विकास थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? 10 में से 9 ले चले जाएंगे। 9 देंगे, मतलब काम हुआ है आपका ये कहना है कि। ये बताइए कौन असली हकदार है बीजेपी से टिकट का?
बीजेपी बयानी को मिल जाए सबसे अच्छी बात है। बिहानी को मिल जाए। हाँ। ये बताइए कि अभी जैसा भी एक सूचना आई थी, बिहानी को टिकट फाइनल नहीं हुई है, बस एक सूचना के तौर पर सबके पास एक खबर आ गई है कि बिहानी जी को टिकट मिल सकती है। वहीं पे अरोड़े पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत हो रही है, कह रहे हैं कि किसी अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट दी जाए। अगर प्यादी की टिकट काट के किसी अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, क्या वो बाजी मारेगा? नहीं मारेगा। आपके हिसाब से बिहानी ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? हाँ, बयानी जी निकलेंगे और किसी को टिकट जैसे रोड़ा को मिलेगी तो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। कांग्रेस का क्या लगता है, कांग्रेस की टिकट किसको आनी चाहिए? कांग्रेस तो अब देखो किसको मिलेगी। अभी कांग्रेस का आपका इतनी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है मेरे को इतनी, मतलब वैसे बीजेपी को देते हैं और बीजेपी को देता हूँ। पिछली बार भी आपने विनीता ओझा को दिया था बीजेपी के। हाँ, बनीता ओझा को। तो आपका ये कहना है कि बीजेपी के चेहरे पे वोट देंगे और बीजेपी से ही बात बीजेपी का इनका कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं, लोगों से आगे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपसे बात राजेंद्र है। सर बुर्जेवाला आए हैं, आपके गांव में आए हैं, बस सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 साल कैसे गए विधायक जी के? 5 साल ठीक ठाक है, काम हुए? काम ठीक ठाक हुआ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। हाँ, जो सेंटर सरकार में या हमारे क्या है, जो गंगानगर है ना, वो सीट वो मतलब क्या है, सेंटर सरकार के साथ मिलके नहीं चलती, इसलिए वो सेंटर सरकार से जो पैसा मिलता है वो इनको नहीं मिल पाता है। जैसे अब सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है, उसका अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वो गंगानगर से काफ़ी आगे है। तो ये जो गंगानगर है वो बैक जा रहा है। हर जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, सेंटर सरकार के साथ वो मिलके नहीं चलते हैं। आप सेंटर सरकार की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मतलब मोदी सरकार की सरकार की बात कर रहा हूँ। भी हमारा जो गंगानगर है वो मोदी सरकार के वैसे जो केंद्र की सरकार होती है उसके खिलाफ जाता है, इसलिए डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। ये बताइए मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं गांव में? आपको लगता है कि ये परेशानियाँ हल हो जानी चाहिए तो हुई नहीं है? परेशानियाँ तो एक तो जो शहर में जो गुंडागर्दी है, जो शरारती तत्व है, उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और अभी भ्रष्टाचार, जो गंगानगर में भ्रष्टाचार है, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, वो ज़्यादा बढ़ा है इसमें, मतलब इन 5 सालों में ज़्यादा बढ़ा। अभी हाल ही में हम जयदीप बिहानी जी से हमने इंटरव्यू भी लिया था। अभी जयदीप बिहानी जी की एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी की टिकट फाइनल हो चुकी है। क्या लगता है अगर बिहानी जी को बीजेपी की टिकट मिल गई तो निकाल सकते हैं वो? वैसे टिकट तो मिलनी चाहिए थी, तो विनीता ओझा को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे 5 साल तक, लेकिन हम तो उसके साथ हैं जो पार्टी की टिकट लेके आएगा उसके साथ। कौन सी पार्टी की? बीजेपी टिकट। आप भी बीजेपी के साथ हैं कि बीजेपी की टिकट विनीता ओझा को देगी तो हम विनीता ओझा के साथ हैं। मतलब आप पार्टी के नाम पर है, जो कमल का ले आया उसके साथ है? पार्टी के साथ हैं। अगर बिहानी को टिकट मिलती है तो निकाल सकता है वो? 100% निकालेंगे जी, 100%। क्योंकि पिछली बार मतलब निर्दलीय खड़े होकर भी उन्होंने 30,000 वोट लिए थे। ठीक है, तो पार्टी है वो, तो पार्टी तो 50 से ऊपर चलेगी ना। 50 से ऊपर वोट मिल जाए, 50 तो उसके पक्के हैं, और उसके ऊपर जो ले जाएगा वो तो होगा ही, जीती है। अभी क्योंकि अभी हाल ही में ना ऐसा हो रहा है, माहौल बन रहा है कि अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट मिले, कि क्योंकि अभी महापंचायत भी हुई है, अब उसमें भी ऐसा ही कह जा रहे हैं कि अरोड़ा कैंडिडेट को लेके आए, नहीं तो एक अलग से अरोड़ा कैंडिडेट उतारा जाएगा कि अगर दोनों पार्टीज टिकट नहीं देती। क्या लगता है कि इस जो समीकरण बन रहा है, क्या इसमें बिहानी जी बाजी मार लेंगे? क्योंकि सामने एक अरोड़ा कैंडिडेट भी आ जाता है, अगर सामने कांग्रेस का कैंडिडेट भी आ जाता है, क्या उसमें भी बिहानी जी बाजी मारेंगे? इसमें जी गंगानगर में अरोड़ा जो है वो मतलब पूरा मतलब समूह एक जगह नहीं है, वो भी 2 फाड़ है उसमें। अंकुर मगलानी जी है, अलग वो अलग अलग है उनका, तो एक मत नहीं बढ़ेगा एक को, तो श्योर है भी बिहानी जी निकाल सकते हैं इसमें। कांग्रेस का क्या लगता है, कौन हकदार है कांग्रेस के टिकट का? कांग्रेस का वैसे तो हकदार तो जैसे मेहनत किया तो अशोक चाणक्य जी को मिलनी चाहिए सीट। अच्छा, हाँ, मेहनत की है। चाहिए। हाँ, ये बताइए गौड़ साहब के कार्यकाल को आप 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से वैसे विकास के डेवलपमेंट से, रोडों के हिसाब से, जैसे गंगानगर का विकास जो हुआ है, एक हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, बाकी रोडों का बुरा हाल है, बुरा हाल। तो गौड़ साहब तो लगातार ये कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई हैं, हमारी सड़कें आप देखेंगे, सड़कों का माया जाल बिछा दिया हमने। नहीं, वो तो हम रोड पे निकलेंगे तो अपने देखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा, चारों तरफ घूम के देखो ना। आपने एक बताया कि जो बीजेपी के असली हकदार है जो टिकट की, वो वनीता ओझा है। वनीता ओझा ही है, पर अगर मिलेगी टिकट तो हम उसके साथ।
अगर जयदीप बिहानी को मिलती है तो हम हो जयदीप बयानी के मतलब आप बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम है, वापस बताएंगे अपना नाम? छोटू सिंह है जी। छोटू सिंह। ये बताइए कि आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या मुख्य समस्या आपको देखने को मिली है यहाँ पे? क्या मेन समस्या क्या है जो हल हो जाए तो गांव का भला हो जाएगा? समस्या क्या बताइए, हम मेरी बात सुनो। पहला नंबर, मेरी 90 साल की उम्र है, 90 साल की। उसका दिमाग काम नहीं करता है। 90 साल की उम्र हो गई है। पर वोट डालते हैं आप? हैं, हाँ, वोट डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं जब आप बटन दबाने जाते हैं, क्या सोचते हैं? बस सोच उदों ही होंगी है जो करना होए काम। पहला कुछ सोची जाओ, जो भगवान ने करना वो उदों करा देंदा वो। आपकी 90 साल उम्र है? हाँ जी। तो मतलब आप तो बहुत टाइम से गंगानगर रह रहे हैं, तो ये बताइए। गंगानगर पहला ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। अच्छा जी। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 76 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ नहीं। सोचने वाली बात है। गांव जब गांव में जाते हैं तो लोग मिलते हैं, 90 साल की उम्र है इनकी। 90 साल एक ऐसा उम्र है जो अब आम जीवन में देखने को नहीं मिलती है। सर ये बताइए कि इस बार वोट डालेंगे आप? हाँ जी, डालेंगे वोट तो बड़ी है तो पावांगे। हाँ, क्या लगता है कौन सरकार बना रहा है? विधायक की रेस में कौन आगे चल रहा है? मेरी बात सुनो, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਰਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कोई आता है यहाँ पे? कोई बड़ा नेता आया है यहाँ पे? गेड़े मारे हैं किसी ने? ਨੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੌੜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੇਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ये बताइए कि इतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा आपको? इतने आपकी पूरी जीवन यहाँ पे चल गया ਕੀ कि ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। सारे ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ही है। आपने कुछ नहीं दिया। किसी को कुछ, आपको अभी तक कुछ नहीं मिला सरकार की हो। ये बताइए कांग्रेस पसंद है कि बीजेपी पसंद है? हैं कांग्रेस पसंद है या बीजेपी? ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ। अच्छा जी। ਕਿਆ ਬਤਾਈਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਰਬੇ ਪੈਲੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20, 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਖਾਸਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 30-45 ਦੇ ਹੱਥੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 45 ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਆ ਬਟੋ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕ ਜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ नहीं आया। इतने कागज हो चुके हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे? पूरे ही नहीं हो रहे, हजे भी कमी है, हजे भी कमी है। बोलो क्या करिए, केड़ा अच्छा बनाई, केड़ा अच्छा आखिए तो केड़ा माड़ा। सारे चंगे जो करी जाते ठीक है। आपने ये कहा कि कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ था जब आज़ादी मिली थी। उन्होंने आज़ादी जो हुई है, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया। गरीब आदमी ने होंगे हूँ मुल कितने ले लू 30-45 का कितने ले लू हाथा, कितने पैसे लगते हैं आज के टाइम 30-45 के हाथे से कितने पैसे लगते हैं? 30 चौड़ा तो 45 फुट लंबा, कितने पैसे लगते बोलो? फ्री दिए आप, फ्री दिए। ये बताइए, गौड़ साहब विधायक रहे हैं 5 साल, क्या काम हुआ है गांव में? कुछ विकास हुआ है? करते आ स्कूलों सकालों के करते, होर कोई काम ना कुछ नहीं है। गरीबों के तो पल्ले कुछ पैंदा नहीं, वोटां गरीबों दी ज़्यादा है। ये बात ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 5 ਮੁੰਡੇ। सबसे ज़्यादा डालते वोट भी गरीब लोग ही डालते हैं। ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਹੈ। पर आप लोग कह रहे हैं कि गरीबों का कोई विकास नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है, फ्री नहीं दी है कांग्रेस, फ्री देगी सारा कुछ। 30-45 ਦੇ ਹੱਥੇ फ्री देगे, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹ अच्छे है। तो आपको क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए इस बार विधायक बनने के लिए? आप किसको मौका देना चाहते हैं? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ठीक ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਹ ਵਡੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ठीक है जी, ठीक है। ਹੁਣ पर आपने ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ सलाह आपका कांग्रेस ਕਿਆ ਹੋ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋ, ਉਹ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। क्योंकि तब से आपने कहा कि जमीनें दी थी, उसके बाद से आपका दिल आया हुआ है कांग्रेस पे कि कांग्रेस। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 30-45 ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਖਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪੈਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਬੈਠਣ ਖਾਤਰ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ठीक है जी। 12-13 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। इंदिरा गांधी की बात हुई। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੇ मतलब 15 साल वो ਹਾਂ, लगातार ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੈ। ठीक है। समझे ना? आपका मन कांग्रेस को है कि कांग्रेस का कि आपसे बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? कोई गल नहीं, यहाँ पे क्या नाम है? बाबू सिंह। बाबूजी क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? करते रह के पढ़े था बहुत सी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ये बताइए बुर्जा वाले की हैं आप? हाँ जी। 5 साल में काम हुआ है गांव में? काम तो विकास तो खूब हुआ है, स्कूल में हुआ है, रोडों का काम हुआ है, गरीब जनता का विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और फ्री राशन दे रही है सरकार, बिजली फ्री कर दी 100 यूनिट। और क्या चाहिए इनको, मुझे बताओ। फोन दे दिए लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए। कांग्रेस सरकार की आप योजनाएं गिना रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी है, ये सब फ्री कर दिया है। ये बताइए, चलो ये तो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, पर आपका जो विधायक है राजकुमार गौड़ जी, उन्होंने काम करवाया है धरातल पर? काम किया, गंगानगर में विकास पूरा हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ गंगानगर में। ये बताइए कि क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इस बार चुनावों में? इस बार तो देखो भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। त्रिकोणीय? त्रिकोणीय ऐसे अशोक चांड की जिस पार्टी कांग्रेस की टिकट मिलेगी ना वो जीत जाएगा इस बार। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, 100% कि कोई भी टिकट ले आया वो जीतेगा? हाँ जीतेगा। अशोक चांड को टिकट मिल गई, अशोक चांड की जीत जाएगा जी। राजकुमार को टिकट मिल गई तो राजकुमार थोड़ा सा रेस इस बार थोड़ी खिलाफत हो रही है। कैसे खिलाफत कैसे हुई है? इतना काम करवाया आपने, काम गिनवाए, क्यों खिलाफत क्यों? अब तो ऐसे हो रही है ना, गरीब जनता का काम नहीं हो रहा। गरीब नहीं जनता पालती है लोन, भी हमारे को मकान मिले। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना है जिसमें कच्चे मकान को पक्के बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। हाँ जी। यहाँ पे कोई ऐसा मकान बना है जो पक्का बन गया है, सरकार केंद्र सरकार से पैसा है? साल में कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री योजना में कोई मकान नहीं चालू हुआ है। चालू हुई है एक आधा तो अधूरे पड़े सारे, किस्त ही नहीं आ रही। अच्छा जी। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त कोई किस्त नहीं आ रही। जो सांसद है जहाँ से निहालचंद जी, निहालचंद ने कुछ काम नहीं किया है। 25 पंचायतों का टारगेट देख लो जाके गाँव में, कुछ काम नहीं हुआ है विकास से। पता नहीं क्या करते हैं। हर बार 20 साल से सांसद रह रहे हैं, जनता वोट पा देती है, बाद में आते ही नहीं। चलो ये तो चलो केंद्र की बात आ गई। ये बताइए कि कांग्रेस का हकदार कौन है, टिकट किसको मिलनी चाहिए कांग्रेस की? कांग्रेस की हकदार तो वैसे राजकुमार गौड़ है। हकदार है? हाँ जी, पूरे 100%। तो आप कह रहे हैं खिलाफत भी हुई है उनकी? खिलाफ तो गरीब जनता थोड़ी बहुत ही मतलब अगर राजकुमार गौड़ को टिकट मिलती है तो निकाल देंगे? हाँ, निकल जाएगा लगभग स्टैंड, क्योंकि महंगाई राहत कैंप लगे ना, जनता को थोड़ी सी राहत मिली है इसमें। अगर अशोक चांडक को टिकट मिलती है तो? अशोक चांडक जीत जाएंगे। मतलब कांग्रेस की जिसको टिकट मिलती है हाँ, वो जीतेगा इस बार, जीते क्योंकि सरकार रिपीटिंग हो रही है लगभग। अगर अशोक चांडक निर्दलीय खड़े होते हैं नहीं जीतेंगे, नहीं जीत मतलब पाएंगे। पार्टी का सिंबल होना चाहिए। हाँ, पार्टी के अंदरूनी खाते जीत लेंगे। अभी एक सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, जब तक क्या पता वीडियो डले तब तक फाइनल भी हो जाए, हाँ कि बीजेपी की टिकट जयदीप बिहानी को मिल रही है। हाँ जी। क्या लगता है अगर जयदीप बिहानी को बीजेपी की टिकट मिल? में गाँव में वोट नहीं है, 5 साल निर्दलीय खड़े चुनाव हार गए, जनता को कुछ दिखाई नहीं दिए। 5 साल में कहाँ रहते जयदीप बिहानी। गंगानगर में थोड़ी सी उसकी है कैचिंग तगड़ी, लेकिन गाँवों में वोट नहीं आएगा उसको। गाँव में अभी यहाँ पे हमने बात की है तो कह रहे थे कि अगर कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार आ गया तो हम उसको वोट डाल देंगे, जैसे आप कांग्रेस का कह रहे हैं ये बीजेपी का। किसान वोट नहीं डालेगा, मजदूर वोट नहीं डालेगा, नहीं डालेगा बीजेपी को। मैं 100% कह रहा हूँ लिख के। मतलब आप ये कह कांग्रेस के आप ही हैं कि कांग्रेस को ही आप वोट देंगे? हाँ, हम तो कांग्रेस को वोट डालेंगे। चलो बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। इनका भी यही कहना है कि कांग्रेस से अगर कोई टिकट मिल जाती है, अभी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे थे, इनका भी यही कहना था कि अगर कांग्रेस के कोई टिकट लेके आता है उनका मन कांग्रेस पे है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। ऐसा नहीं कि चांडक जी या गौड़ साहब, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, पर इनका ये कहना है कि हकदार राजकुमार गौड़ जी है, कि अगर गौड़ जी टिकट लाते हैं तो निकल जाएंगे। हमने पूछा कि निर्दलीय चांडक जी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मुश्किल है निकलना। तो अभी बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं बुर्जावाला के लोग। सर क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह जी। राजपाल जी आपके गांव में आए हैं, ये बताओ कि 5 साल में विधायक जी ने काम करवाए हैं? बहुत काम कराया जी। काम हुआ है? बिल्कुल हुआ।
कितने अंक देंगे 10 में से? 10 में से मैं तो 9 ही दूंगा। 9 देंगे आप, मतलब काम अच्छा हुआ है। बिल्कुल अच्छा हुआ है। हमारे पहली बात तो 10 में 10 होने चाहिए, 10 में से 10 ही होने चाहिए, क्योंकि ये एक कोड था, यह सड़क थी ना जो गांव से ये 23 में, ये बहुत बड़ा कोड था। अच्छा जी। ये आज तक किसी ने भी नहीं कराया। कितने विधायक आए इससे पहले, हाँ हाँ सब करके चले जाते हैं, कोई नहीं देखता था। फिर स्कूल में बहुत विकास कराया। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, इलाके का कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे कोई कमरे ना दिए हुए। मेरा काम BCG है, BCG में कम से कम 50 लाख का काम तो स्कूल में कराया। अच्छा जी। और 50 यहाँ बहुत कराया, और यहाँ भी मेरे ख्याल करोड़ से वहाँ यहाँ। और 1 करोड़ का काम आपने कहा गांव क्षेत्र में लगा दिया उन्होंने। हाँ देखो जी, विकास में कुछ कमी नहीं, ऐसा कोई भी विधायक नहीं आज तक नहीं आया इतना काम कर जिन्होंने इतना काम कराया हुआ है। फिर विधायक को एक विधायक का काम नहीं, इसके रिलेशन बहुत अच्छे है जी, इससे हर एक बंदा मिल सकता है जाके। व्यवहार अच्छा है। व्यवहार अच्छा है, जहाँ बैठना है बात करता है, शाम बात सुनता है। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो एक मेंबर ही बन जाता है, वो ही आपे से बाहर होता है, सरपंच होता है वो आपे से बाहर हो जाता है। तो MLA मतलब आपकी रीच के अंदर आप जब भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं जी। ये बताइए कि कांग्रेस, अभी आप कह रहे हैं कि अभी तो निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए, कौन असली हकदार है? हाँ जी, हकदार तो वैसे राजकुमार गौड़ है जी। गौड़ है। ये बताइए चांडक जी भी टिकट मांग रहे हैं, क्या मिलेगी इनको टिकट? देखो जी, मैं इनके मसले कुछ नहीं कह सकता कि मिले। आपको ये है कि गौड़ साहब को मिलने? हाँ, मैं तो गौड़ साहब के समर्थक हूँ, जिन्होंने अब जो जैसे जैसे काम कर दिए, जैसे यह मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एक वो सगात है जो गरीब कभी सोच ही नहीं सकता भी मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, क्योंकि उसका बच्चा तो लगते होने कुछ 30-40 लाख डॉक्टर में बनने, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट में लगते हैं। तो यहाँ 1.5 लाख में वो उसका वो बच्चा डॉक्टर बन सके, ये कितनी बड़ी सौगात है। और इससे पहले कितने आगे विधायक जी ने कार्यकाल में अपना मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, जो पहले बहुत पुराना मुद्दा था, जो इन्होंने हल कर दिया। नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर और ये कॉलेज किसी भी विधायक ने नहीं कराया काम, मतलब शिक्षा में काम हुआ है। बिल्कुल शिक्षा में। और मेरा अंदाजा जहाँ तक है भी आने वाले समय में ये 5 साल के बाद विधायक का गुण दिखेगा। अच्छा जी। ये गुण इस तरह दिखेंगे फिर आने वाले समय में 5 साल में कितने डॉक्टर निकल जाएंगे, गंगानगर से डॉक्टर बनेंगे, और कितने नर्सिंग में होंगे, ये 5 साल बाद पता चलेगा। कितने एग्रीकल्चर में होंगे। और 5 साल में जो भी स्कूलों को, जैसे गांव के स्कूल है, उनमें उनका भी जो ऐसे एक 23 में स्कूल है, उसका कितने को सोच ही नहीं सकता था। आप ये कह रहे हैं कि जो काम करवाए हैं ये 5 साल बाद दिखेंगे, लोगों को महसूस होंगे कि 5 साल पहले जो काम करवाए थे वो उनको इम्पैक्ट 5 साल बाद मिले। ये बताइए कि अभी सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है और माहौल भी ऐसा बन चुका है कि बीजेपी की टिकट जाति बयानी को दी जाएगी। अगर बीजेपी की टिकट जाति बयानी को दी जाती है तो निकाल जाएंगे? देखो जी, मैं किसी का नहीं कह सकता मतलब बीजेपी का माहौल है। देखो जी, मैं तो वही बात है, कुछ तो वोटरों का पता लगता है नज़दीक जाके। ठीक है, नज़दीक ये माहौल का कुछ नहीं संहिता के बाद, जब आप आचार संहिता के बाद। पर आपने ये कहना है कि विधायक जी ने काम करवाया, मौका विधायक जी को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना। अगर विधायक जी निर्दलीय खड़े होते हैं, कांग्रेस से नहीं खड़े होते, क्या आप उनके साथ होंगे? बिल्कुल साथ होऊंगा। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि विधायक जी को वापसी आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? दर्शन सिंह। बुर्जा वाली के रहने वाले हैं? हाँ। ये बताइए सर कि क्या 5 साल में काम हुआ है? गौड़ साहब ने काम करवाए हैं यहाँ पे? कोई काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं करवाया? गाँव में तो कुछ भी नहीं करवाया उसने। अच्छा जी, ठीक है ना। बाकी गाँव इनसे बात की थी हमने यहाँ पे, तो ये तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लगा दिया गांव में। वो कहने की क्या है, सारे बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, कोई गौर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ये लोगों को एक दिन दिखा देते हैं, चल फिरो। अच्छा जी, तो 1 मिनट रुको तो सही।
ये बताइए कि कौन विधायक बनना चाहिए, क्या लगता है कि किसका दावेदारी आपको? चाणक्य बनना चाहिए हमारी शक्ति में तो। चाणक्य? हाँ। क्यों चाणक्य, क्यों आपको चाणक्य का क्या नाम है? अच्छा, हाँ, अच्छा है, अच्छा है। लोगों का काम करता है, ज्ञान का भी काम करता है, बिना वैकेंसी तो ही काम करता था। अच्छा जी, कोई वो पद नहीं था फिर भी काम करता था। ये बताइए कि कांग्रेस की अगर चाणक्य को टिकट नहीं मिलती है, अगर निर्दलीय खड़े होते हैं, फिर भी आप चाणक्य के साथ? हाँ, चाणक्य के साथ हैं। अगर गौड़ साहब को टिकट मिल जाती है फिर? मेरे मतलब आप चाणक्य के साथ हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि चाणक्य को मौका मिलना चाहिए। इनसे बुजुर्ग जी यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? गजन सिंह। ये बताइए, इनसे यही जो सवाल पूछा मैं आपसे वापस दोहराता हूँ, गौड़ साहब के कार्यकाल में काम हुआ है? नहीं होया, नहीं हुआ। नहीं हुआ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁਣ। हाँ जी, हाँ जी। तो ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? गरीबों के काम नहीं करवा रहे आप, ये कह रहे हैं। क्या काम, आपको क्या लगता है कि गरीबों का भला कैसे हो? अगर कोई नेता आपको देख रहा है, कि क्या आपको लगता है कि ये काम होगा तो गरीबों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ। मतलब आप कह रहे हैं कि गहलोत साहब काम कर रहे हैं, गौड़ साहब नहीं कर रहे? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा जी। हाँ, बस ਅੱਗੇ नहीं ਕਰਦੇ। तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, कौन विधायक बन सकता है? ਐਕਟੀ ਜੀ लगता है चाणक्य ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। चाणक्य का विचार है। मतलब चाणक्य आपके दिल में है, ये चाणक्य मार सकता है? हाँ, चाणक्य कर सकता। बीजेपी से क्या लगता है कि किसको कौन बाजी मार सकता है? बीजेपी जी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ बीजेपी ਅਸੀਂ ਤਾਂ हरिजन आदमी कांग्रेस ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, आप बहुजन समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही देंगे वोट? हाँ, वोट कांग्रेस ਨੂੰ तो बहुजन समाज से तो बीएसपी एक पार्टी है, आप उसको कभी वोट दिया आपने? नहीं देते। आप कांग्रेस के साथ ही हैं? हाँ, कांग्रेस के साथ। ठीक है जी। तो आपने ये कहा है कि चाणक्य साहब को आप वोट देंगे? हाँ, चाणक्य ਨੂੰ अलर्ट करके देवांगे। आप पेंशन की बात कर रहे थे, आप थोड़ा बता रहे थे हमें, अब जब वीडियो शुरू हो रही थी, क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए? ਅਸੀਂ जी 2 महीने हो गए। हाँ, बूढ़ी आ रहा इसको पूछा नहीं आ रही पेंशन की। आप सरकारी कर्मचारी थे पहले? हाँ जी। पहले सरकार में सरकारी कर्मचारी थे आप? नहीं जी, नहीं। तो पेंशन, आपको पेंशन किस चीज़ की पेंशन की बात कर? ਅਸੀਂ बुढ़ेपे जी। अच्छा, ठीक है। बुढ़ेपे जी पेंशन नहीं। अच्छा, पहले सरकार दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, जो बूढ़े लोग थे उनको, वो आप कह रहे हैं कि बानी बंद हो गई है? हाँ, ये एक समस्या है पेंशन को लेकर, और ये तमाम पूरे देश में चल रही है। इनका तो कहना है कि जो बुजुर्गों को पैसे दिए जाते थे वो आने बंद हो गए हैं, पर ओल्ड पेंशन की स्कीम, एनपीएस, ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इनके ऊपर भी बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। पेंशन को लेकर एक अलग ही मुद्दा है, पर आपका ये कहना है कि आपको अशोक चाणक्य चाहिए? हाँ जी, चाणक्य। हाँ, चाणक्य। आपको चाणक्य से इतना लगाव कैसे आया, क्यों आपको चाणक्य जी पसंद आ रहे हैं? ऐसा है भी कुछ नहीं सी बनया हो, ना मंत्री बनया सी ते ना ही एमएलए बनया। मतलब कोई पद में नहीं थे? हाँ, ते तां भी साडे गरीबां दे काम करवा। जिसने कहता ना कि आ काम करवाओ जी, तो घर जाके करवा के आया। हाँ, से चाहने कि कोई पद पे ना रहने के बावजूद वो आपके बीच में रहे हैं, आपके साथ काम करवाया? हाँ, काम करवाया जी। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप जी, गुर्जे वाला आए हैं आपके गांव में, समस्या जानने आए हैं। पहले ये बताइए, अभी लोगों से बात कर रहे थे, क्या मुख्य समस्याएं हैं जो हल हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई हैं? समस्या किसानों की समस्याएं हैं, पानी की समस्या होगी, जैसे 250 क्यूसेक की पानी की बात हुई है, जो आ ही नहीं रहा वो। हाँ, जो 250 क्यूसेक नहीं, 2500 क्यूसेक पानी की बात है। 250 वो अब आ रहा है, अब तो 1 महीने से पानी ठीक चल रहा है। तो हमने आंदोलन किया, सड़कों पे बैठे, हाँ, किसान आंदोलन में, और फिर उसका हल हुआ, अब ठीक चल रहा है पानी। अब तो बरसात आई है, इसलिए कह रहे मैंने नहीं, अब पानी की समस्या कुछ हद तक हल हुई है, पर अब वो किसानों के लिए तो मुआवजे की मांग होगी, फसल बर्बाद होगी किसानों की। हाँ, किसानों की हम जब गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, किसान वर्ग के लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कोई स्थायी समाधान नहीं है। ऐसा है कि कभी भी पानी कट सकता है, अभी क्योंकि बरसात ज़्यादा आ गई तो उन्होंने पानी छोड़ दिया, अगर आने वाले समय पानी कटता है तो हमारी फिर फसलें बर्बाद होंगी और फिर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, ये तो कन्फर्म है ही, भी कोई पक्का नहीं है, पर फिर स्थायी समाधान है, पर फिर भी ठीक है, क्योंकि महीना 1.5 महीना का पानी सही चल रहा है, आगे 1 महीना चल जाता तो बिजाई अच्छी हो जाएगी। पर इसका एक स्थायी समाधान निकलना चाहिए, जिससे तो वो सरकारों का अंतर्राज्यीय मुद्दा होगा ना, ये तो बड़े लेवल की बात है, ये वो करें, कोशिश तो हो सकता है, पर अब हमें मुआवजे की मांग है। ये किसान अब जयपुर भी गए हैं 2 दिन पहले, कि जो फसलें खराब हुई हैं। तो एक बात बताइए, आपका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है इसका चीज़? होता है,
पर जिसका प्रीमियम बहुत है अपने कॉटन का, ग्वार का और मूंग का ही आम किसान करवाता है, तो वो करवाता नहीं किसान। आप कपास की बात कर रहे हैं कपास की बात करें, ओनली कपास की, कि इसका बहुत महंगा होता हाँ बहुत महंगा होता है, खेती इसकी महंगी है, तो उसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और हम सीएम साहब जयपुर से मिले, जयपुर मिले हैं किसान प्रतिनिधि, और सड़कें जाम कर रखी हैं, आपको चल ही रहा है जो सारा। है। ठीक है जी। तो मेन मुद्दा किसानों का मुद्दा तो यही है, और बाकी आम वर्ग के मुद्दे तो सड़कों के, पानी के, ये तो है मुद्दे। सड़क का क्या मुद्दा है, मतलब कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सड़क का 23 जी से सड़क आती है अपने को, वो कच्चा रास्ता था, उसमें वो डांबर सड़क वो घेर दिया, उसमें कच्चा माल तो, पर वो पक्की रोड नहीं बनी है। अब आचार संहिता लग जाएगी, हो सकता है वो अदर जुल्म में लटक जाए। गौर साहब ने उद्घाटन तो किया उसका, पर वो कन्फर्म नहीं है उसका भी पूरा। ठीक है। उसका समस्या जल्दी हल रात मिल जाएगी, क्योंकि पंचायत मुख्यालय से जोड़ने वाली है, तहसील मुख्यालय, थाना है, कई चीज़ें चुनावट मतलब ये में मेन रोड है जो आप ये होगी तो बढ़िया हो जाएगा। समस्या है, बाकी छोटी मोटी समस्या तो है, पर ये समस्याओं का आप कह रहे हैं कि समस्याएं हैं। हाँ, ये बताइए 5 साल कैसे गए विधायक जी के, कैसा रहा है कार्य? 5 साल कुछ कह नहीं सकते, भी रला मुला मिक्स या है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से जो दूसरी पंचायतों में देखें, अलग ढिंगावली पंचायत है, उसमें पंचायतों में तो बढ़िया हो गया है। 2 LL हाँ 2 LL में गया है। 21 जी पंचायत में विधायक कोटे से कम पैसा आया है। कम पैसा। हाँ। ठीक है। हाँ तो ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार गांव में? आप बैठे हैं, आप तो किराने की दुकान भी है आपकी, आपको तो सब जानकारी होगी, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या माहौल चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो कुछ जनता का देखो जी कुछ नहीं पता चल रहा, टिकट के अकॉर्डिंग है, जो टिकट मिलेगी उसके हिसाब से माहौल सेट होगा। क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है और एक क्यास लगाया जा रहा है कि जयदीप बियानी को बीजेपी की टिकट मिल गई है, मिल जाएगी। जब तक क्या पता ये वीडियो डले तब तक मिल भी जाए, क्या पता किसी और कैंडिडेट को मिल जाए। पर ये बताइए अगर बियानी जी को टिकट मिलती है बीजेपी की, क्या वो निकाल जाएंगे? हाँ जी, बियानी जी को टिकट मिलती है तो उसका गाँव में भी है अच्छा, तो और शहर में तो उनका है ही है। तो आप कह रहे हैं नहीं निकालेंगे वो टिकट? हाँ जी। कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है कांग्रेस का गांव क्षेत्रों में माहौल है? नहीं, गांव में जैसे अगर अपने लेबर तबके के हिसाब से देखें तो राशन किट दी है, मौके पर दिया है, दिया बहुत कुछ है। 4 साल बाद दिया। हाँ 4 साल बाद दिया है, इसमें अच्छा दिया है, इस साल में अच्छा किया है, पर एक पहले का होता है और एक इसका एक ये भी है, आपको मैं जानकारी के तौर पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के से जवाब मांगा है कि इलेक्शन के 4 साल बाद, यानी चुनाव से पहले ही इतना मुफ्त की चीज़ें क्यों दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चुनाव से पहले एक चीज़ जैसे तो ये मतलब वोट के लिए दिया जा रहा है कि आप वोट दीजिए हमें और ये आप लीजिए। तो ये बताइए कांग्रेस से आपको क्या लग रहा है कि कौन असली दावेदार है, कि हकदार कौन है टिकट का? नहीं, दावेदार को देखो जी, वो तो सभी कार्यकर्ता सभी के बराबरी है हाईकमान के लिए, वो तो उनका काम है ना, क्या किसको टिकट देते हैं। जैसे चाणक्य जी है, गौड़ जी है, कोई भी देखो। चाणक्य जी और गौड़ जी में आपको कौन अच्छा लगता है, कि कौन असली दावेदार आपको लगता है? पर्सनली दोनों से ही बढ़िया, अपने कोई किसी से कोई ज़्यादा नहीं है। पर मैं ये बात कहता हूँ, अगर सरकार मुआवजा देती है किसानों को, अब सुंडी का इसका, तो ज़्यादा वोट कांग्रेस को जाएगा। ये बताइए, चलो मुआवजे की आपने बात की, अब कभी भी आचार संहिता लग सकती है, अगर मुआवजा उन्होंने साइन भी कर दिया तो आने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। फाइनल हो गया तो आ जाएगा। आचार से कल बात हुई है सीएम ऑफिस से। आपको भरोसा है, आपको उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है, अभी आ जाएगा। अगर आ गया तो फिर तो हमें कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। कोई कैंडिडेट आए कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे प्रतिनिधि है किसान मंडल है, उनको विश्वास दे के आए हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे अगर मुआवजा आएगा तो, क्योंकि फसल बिल्कुल अगर नहीं आया मुआवजा तो? नहीं आया तो देखो जी, संगठन अलग लगा है, उनकी क्या राय बनती है, हमारे किसान संगठन है वो दो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय से चलेंगे। तो बुर्जावाली का सर्वे करते करते हम बस स्टैंड के पास आए हैं, कोठी बस स्टैंड है। तो अभी यहाँ पे थोड़े से लोग मेन रोड के ऊपर ही खड़े हैं, थोड़े से लोग मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलवंत सिंह, गाँव 23 जी मेरा। 23 जी के हैं आप। ये बताइए कि आपकी विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा गंगानगर से। गंगानगर से। ये बताइए गौड़ साहब का कार्यकाल कैसा लगा है, 5 साल कैसे लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा लगा है। काम हुए मतलब? हुए बिल्कुल, यहाँ पे एक बार करवाए उन्होंने, काम बहुत करवाए, रोड का भी करवाया, बहुत करवाया। ठीक है, कितने अंक देंगे 10 में से उनको यहाँ से? हाँ जी। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकता, अभी लगभग मेरे को पता है अभी 100 में से 50% पक्के है। मतलब 5 आप कह रहे हैं कि हाँ अच्छे अंक मिलेंगे। ये बताइए क्या आए थे यहीं थे, गौड़ साहब के पास ही थे हम यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, गौड़ साहब तो मिले से हम।
अच्छा, ठीक है। मिनी सीएम है आप, मिनी सीएम कह रहे हैं हाँ घोड़ जी, साहब। हाँ जी। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है सर विधानसभा? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्यों मैं मजदूर आदमी हूँ, काम पे जाता हूँ, सुबह शाम को आते हैं। अब देर में क्या पता कितने नेता आते हैं यहाँ पे, कितने जाते हैं। आपके तो मनपसंद नेता होगा कोई कि आप जो घोड़ सोचते हो। साहब। घोड़ साहब वापसी करेंगे घोड़ साहब? घोड़ साहब अगर कांग्रेस से नहीं खड़े होते, निर्दलीय खड़े होते हैं तो आ सकते हैं? सपोर्ट देंगे, सपोर्ट मतलब आप घोड़ साहब के कट्टर समर्थन में? सपोर्ट दे सकते हैं अगर वो कहेंगे तो। ये आपको ये लग रहा है कि घोड़ साहब का सही काम है, घोड़ साहब आने चाहिए? कह सकता हूँ अगर सही काम चलेगा तो करेंगे बिल्कुल, इसमें क्या, सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देंगे आप? घोड़ साहब के समर्थन में लोग मिल रहे हैं, कुछ बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वोट डालेंगे क्या? वोट तो डालते ही हैं। क्या सोचते हैं वोट डालने से पहले कि क्या मुद्दे आपको क्या लगता है कि इसके लिए हम वोट डालते हैं? हम तो वैसे डालते हैं, मुद्दा मादा कोई नहीं सोच, कुछ नहीं सोचते हैं। आप ऐसे वोट डालते हैं? वैसे पार्टी को होता है। किस पार्टी को वोट डालते हैं? कांग्रेस को वोट डालते हैं। कोई भी कांग्रेस से खड़ा हो जाए आप उसको वोट डालते हाँ उसको डालते हैं। हैं? इस बार आप कांग्रेस को वोट डालेंगे? हाँ जी, हाँ। तो आपका ये है कि कांग्रेस। आप ये बताइए कि असली हकदार कौन है टिकट का कांग्रेस से, कि आपको लगता है इसको टिकट मिल जाए तो निकल जाएगी चीज़? सबसे देखो क्या कह सकते हैं, आपके इनके बाद आपके बाद इनसे क्या कह सकते हैं, देखो किसको किसको नहीं। तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे सर? सबसे पहले नंबर हमारे पता है क्या बात है, यहाँ पे चाणक्य साहब है कांग्रेस से? कांग्रेस से, उसके ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि घोड़ साहब को आप समर्थन देंगे? समर्थन दे रहे थे, पर जैसे आप बात कर रहे हो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, अच्छा, ठीक है। ये बात मेरी कहने की है। आप ये बताइए सिंपल। मेरी अपनी वोट है, हाँ जी, ठीक है, हम अपना मन से डालेंगे और डालेंगे किसको, गोड को डालेंगे, घोड़ को डालेंगे? बिल्कुल यस। तो आप चांडक को नहीं, घोड़ को वोट डालेंगे? डालेंगे, मेरे आधी वोट उसकी आधी उसकी, मेरी है मेरे साथ इसके पहले। इसमें क्या है यार, देख जोड़ नहीं, आधी वोट कैसे? आप तो डालेंगे तो पूरी वोट ही। तो मेरा परिवार भी तो पीछे है, कोई है तो मैं अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो आप परिवार मतलब तो ये है कि इनके परिवार में आधी वोट चांडक जी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई एक बहुत विचारधारा में देखने को मिली कि आधी वोट आप कह रहे हैं कि चांडक साहब को, आधी वोट घोड़ साहब को, आधी आप घोड़ साहब को डलवाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वो मेरे को चाणक्य साहब मिलते हैं या घोड़ साहब मिलते हैं कभी भी, या टाइम निकाल के उनके पास मेरा अगर नंबर आप भी, चांडक और घोड़ में से आपको एक चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? दोनों को नहीं भी, मान लो दोनों को एक साथ सुनो। नहीं, चुनना हो किसी को, एक को चुनना हो। मैं तो चाणक्य को वोट पाऊंगा, मैं तो मेरी तो कार दे पाउन के वोट में। अच्छा, आप चांडक को डालेंगे? हम चाणक्य को डालेंगे वोट। मतलब चांडक का मेरी वोट 5 है, हम्म। 5 में से 3 वोट मेरे को पता है गोड की है और 2 मेरी है, चाणक्य की है। मतलब परिवार में भी आप ये कह रहे हैं कि अलग मत रखते हैं सारे? बिल्कुल रखते हैं सर, क्योंकि जो बंदा किसका काम निकालता है वही काम आता है किसी। तो आप व्यक्तिगत चांडक को वोट डालेंगे? बिल्कुल डालूंगा, श्योर डालूंगा। तो बन सकते हैं चांडक विधायक? क्या कह सकते हैं, वो तो किस्मत है उसकी। किस्मत है, पर आप वोट चांडक को डालें? हो एक सकता बात है। बताइए कि अच्छा, एक बात बताइए हाँ जी। कि अभी तो क्यास लगाए जा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, चाणक्य साहब से पूछ लो, भी कुलवंत सिंह मिस्त्री है 23 जी का, तुम्हारे भट्टे की कितनी ईंट उसने लगाई 11 जेड में, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। चांडक साहब की जानकारी है, फिर तो आप चांडक साहब के वोट डालेंगे। तो अभी वोट चाणक्य को है सर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं गोड साहब को वोट डालूंगा, पर गोड को आधी वोट जाएगी मेरी। मतलब आपके घर के आधी वोट जाएंगी। सर आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सोनू सिंह सोनू जी, कौन से गांव से आते हैं आप? साजी से, साजी जी से आते हैं। विधानसभा कौन सी पड़ती है आपको? सादुल शहर। शादुल शहर की पड़ती है। चलो आप भी बता दीजिए, जांगड़ साहब का कार्यकाल कैसा लगा आपको? जंगड़ साहब का? हाँ जी, शादुल शहर है, विधायक तो जांगड़ साहब ही हैं। यस। नहीं यार, हमारे तो गांव में आए नहीं अब तक, अभी तक नहीं है। नहीं आए, विधायक बन सकते हैं जांगड़ साहब? नहीं बनेंगे। कौन लगता है कौन वापस मारेगा भाई? हमारे ओम बिश्नोई। अच्छा, ओम विष्णु जो कांग्रेस से आप कह रहे हैं कि टिकट मांग रहे हैं? हाँ जी, उसको मिलेगी श्योर। कांग्रेस की? हाँ जी, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ओम विष्णु अगर टिकट मिलती है तो वो बाजी मारेंगे। हाँ जी। ठीक है। आप जैसे अभी गंगानगर का थोड़ा आपको जानकारी होगी, क्या गंगानगर में क्या माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि चाणक्य का, चांडक का माहौल लग रहा है। सभी चांडक के यहाँ पे? चाणक्य की, हाँ 23 जी पूरी चाणक्य की है जी। अच्छा, पूरा जी बुर्जा वाले की बात? हाँ जी, हाँ जी, पुरजा वाले चांडक के? चाणक्य चाणक्य। तो अभी लोगों से बात कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पृथ्वीराम जी, कहाँ, कौन से गाँव के हैं? 8 जी। तो विधानसभा कौन से पड़ती है? सादुल शहर। शादुल शहर की पड़ती है। आप बताइए, इनसे हमने वही बात की, जांगड़ साहब ने काम करवाया?
जंगड़ साहब ने बिल्कुल पता है। करवाऊँ क्या 10 में से कितने अंक जहांगीर साहब? हाँ जी, 10 में से कितने अंक जहांगीर साहब को? जंगड़ साहब के बहुत है जी। जंगड़ साहब ने हमारे गांव में स्कूल 5वीं तक था, अब 8वीं तक करवाया उन्होंने। अच्छा जी। अभी करवाया 8वीं तक। जंगड़ साहब ने बहुत काम किया। तो वापसी बन जाएंगे विधायक? हाँ बिल्कुल बनाएगा। तो अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? तारतन भाई, कौन से गांव में है? तो विधानसभा आपकी गंगानगरी पड़ती है। गौड़ साहब का कार्यकाल कैसा लगा? बढ़िया जी, बढ़िया। बढ़िया। आ जाएंगे वापसी? हाँ, ये बताइए किसको आप लगता है, क्या माहौल लग रहा है कि गांव वाले क्या सोच रहे हैं, कौन विधायक बन सकता है? विधायक जी हमारे गौड़ साहब बने। गौड़ साहब बनेंगे। चांडक जी का कैसा लगता है? चांडक जी का क्या माहौल है? नहीं नहीं, वो गौड़ साहब है। हाँ। सर आपका तो हो गया नाम, आपका नाम पूछते हैं। सर क्या बीरालाल? सर यही पूछना आया हूँ कि क्या माहौल है, क्या कौन से गांव से आते हैं? कौन से विधानसभा पड़ती है? विधानसभा साधु शादुल शहर है। जहांगीर साहब का बताइए क्या माहौल है? जंगड़ साहब का आज हिस्सा लो मरा जा। जंगड़ साहब का जो कांग्रेस पार्टी का है जी, वो गहलोत साहब ने अच्छी स्कीमें चलाई है, उसको फायदा मिलेगा। ठीक है जी। व्यक्तिगत क्या माहौल है? व्यक्तिगत काम करवाए हैं? राज्य सरकार की तो स्कीमें आई हैं, हाँ, पर उन्होंने खुद पर्सनली काम करवाए हैं? हमारे एरिया में थोड़ा कम कराए हैं, बड़े गाँव में ज़्यादा कराए हैं। काम करवाए। आ सकते हैं वापसी, बाजी मार लेंगे अगर खड़े हो? बड़ी बात नहीं है। आ सकते हैं। हाँ, अभी इन्होंने ओम बिश्नोई का नाम लिया। ओम बिश्नोई टिकट मिल गई तो वो उसको कोई हराने वाला नहीं है। कांग्रेस की टिकट मिल हाँ जी, ओम बिश्नोई को। अच्छा, ओम बिश्नोई ओम को। बिश्नोई की टिकट मिल जाए तो कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, इतने तगड़े दावेदार। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ओम बिश्नोई को अगर टिकट मिलती है तो उसको हराने वाला नहीं है कोई। तो शादुल शहर का भी माहौल बदल रहा है कि मतलब कि अब, क्योंकि बीजेपी का हमने अभी डूंगर सिंहपुरा गांव किया था, गणेशगढ़ के जो पास आता है, तो बृजमोहन सारन का नाम ले रहे थे बीजेपी के। क्या लगता है बृजमोहन सारन बाजी मार सकते हैं क्या? बीजेपी का कैसा शादुल शहर में माहौल है? देखो जी, बृजमोहन जी आदमी बढ़िया है, जहाँ तक वोट का सवाल है। ठीक है जी, क्योंकि बीजेपी में तो देखो प्रदीप खिच्चर जी हो गए, बहुत है, तरड़ जी हो गए, बहुत है, बहुत है। बृजमोहन सारन जी हो गए, गुरजन जी के वो हो गए, बहुत तो एक मांझू भी है। हाँ जी। हाँ तो जी। क्या लगता है कि ये इनमें से कोई बनेगा? मुश्किल है। मुश्किल। आप कह रहे हैं कि ओम बिश्नोई को अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। हाँ जी, ओम बिश्नोई के समर्थन में लोग दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों से बातचीत की, बात ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र गंगानगर में आता है, जो गंगानगर के लगते ही ग्रामीण क्षेत्र है, वो शादुल शहर विधानसभा में आ जाता है, और जो शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं थोड़े से, और वो आ जाता है गंगानगर में। तो गंगानगर विधानसभा का सर्वे करते करते शादुल शहर का भी मिक्सअप हो जाता है। तो अभी शादुल शहर के लोगों से भी बात की, गंगानगर के विधानसभा के लोगों से भी बात की, और लोगों का ये कहना है कि समर्थन इनका, अभी चांडक साहब के भी समर्थन है। अभी तो एक व्यक्ति ऐसे मिले थे कि हमारे घर में 5 वोट हैं, तो 3 चांडक साहब को जाएंगे, 2 गौड़ साहब को जाएंगे। तो आप देख सकते हैं समर्थन कैसे लोग दे रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, क्या पता जब ये वीडियो डल जाए तो आचार संहिता लग जाए। समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि बिहानी जी को टिकट फाइनल होने की सूचना आ गई है। उधर से अरोड़ा महापंचायत हो रही है, अरोड़े कह रहे हैं कि हमारा एक कैंडिडेट होना चाहिए। समीकरण कभी भी कैसे भी बदल रहा है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की आपको विचारधारा जानी। आपको बताया है कि लोग क्या सोचते हैं। चांडक जी के समर्थन में लोग दिखे, बीजेपी के समर्थन में लोग दिखे, गौड़ साहब के समर्थन में लोग दिखे। अब जो तय होगा, ये तय होगा चुनाव के वक्त, कौन क्या सोचकर वोट डालता है, कौन किसको जिताता है। अभी 2023 विधानसभा चुनाव राजस्थान के हम सर्वे कर रहे हैं, हर जगह जाकर हम पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार अब की बार। अब देखते हैं लोग क्या सोचते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। मैं अमृतपाल, द न्यूज़ 13।